ईएमआरएस की बड़ी वैकेंसी, उस बड़ी वैकेंसी पर बड़े बड़े प्रश्न, उन बड़े प्रश्नों की संसद में ठीक ठाक चर्चा और उस चर्चा पर मंत्री जी का बयान। इस सब विषय को मैं आज की वीडियो में लेकर के आया हूं। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़ गए हैं संस्कृत पाठशाला में। आप सबको पता है कि ईएमआरएस की वैकेंसी 3 चरणों में निकलनी थी। 720 विद्यालयों की घोषणा की गई थी जो आदिवासी क्षेत्रों में भारत सरकार की ओर से खोले जाने थे। कुछ विद्यालय खुल चुके थे, कुछ विद्यालय खोले जाने थे, और इस पर 3 चरणों में 2026 तक पूरी की पूरी विद्यालयों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से गतिमान करने का निर्णय संसद में लिया गया था। और संसद में घोषणा की गई थी, निर्णय तो सरकार ने लिया था, संसद में घोषणा की थी निर्मला सीतारमण जी ने, और इसके लिए बजट पास करते हुए बड़ा सब कुछ जो है वो शोर मचा करके इस पर चर्चा की गई थी। पर एक प्रश्न जो इस पर वैकेंसी को लेकर के उठता है कि जो 720 विद्यालयों की घोषणा की गई थी, क्या ये संख्या 720 ही रह जाएगी या इससे ज्यादा भी बढ़ने वाली है? ये प्रश्न संसद में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को जानकारी मिलेगी। दूसरा प्रश्न ये है कि जो 3 चरणों में 2026 तक वैकेंसी करके इस व्यवस्था को पूरा करना है, उसमें प्रथम चरण की भर्ती जो 2023 में निकाली गई थी, जिसमें अब तक ज्वाइनिंग हो रही है या हो चुकी है, तो क्या उनमें से सभी पदों पर ज्वाइनिंग हो गई है या कितने पद उसमें रिक्त हैं, और जो रिक्त पद हैं क्या उनको जो है वो अगली वैकेंसी में जोड़ा जाएगा? इस पर प्रश्न पूछा गया। और जो तीसरा प्रश्न हम सब लोगों का है, आप सब लोगों का है, वैकेंसी कब आएगी? इन सब पर चर्चा करते हुए पहले चलते हैं हम लोग संसद में क्या प्रश्न पूछा गया, उसका क्या उत्तर दिया मंत्री जी ने। इस प्रश्न को पूछा प्रोफेसर सौगत राय जी ने। इन्होंने पूछा, वेदर द न्यू सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड इफ सो द डिटेल्स दियरो। क्या जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाल करके आपने ये केंद्रीय स्तर पर भर्ती की है, क्या इसमें कुछ विसंगतियां या कुछ समस्याएं हैं? अगर हैं तो वो क्या है? इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, यह प्रश्न इसलिए पूछा गया क्योंकि जो ईएमआरएस में पहले ज्वाइनिंग होती थी, पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी, वो राज्य की सोसाइटीज करती थी। पर जब से निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी, उसके बाद ये पूरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई गई थी। जिस तरह से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की केंद्र सरकार भर्ती करती है, उस तरह से ईएमआरएस की भर्ती भी अब केंद्र सरकार ही करेगी, राज्यों को अधिकार नहीं है। हालांकि इस पर केस भी हुआ था, जो लोग गेस्ट पर थे उन्होंने केस किया था, फिर वो डिस्पोज हो गया था क्योंकि प्रॉपर पॉलिसी बना करके इसको लाए थे। तो अब इसमें क्या कुछ दिक्कतें आई हैं, तो इसका उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा कि सूचना के अनुसार ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जो केंद्रीकृत भर्ती है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है, कोई समस्या नहीं आई है। हमने प्रथम चरण में जो है वो 9,500 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और उस पर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया हो गई है बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि क्या हिंदी भाषा जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए अनिवार्य है? अगर है तो नियम क्या है? तो इसका उत्तर देते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने जो है वो ईएमआरएस में हिंदी जो भाषा है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसे केवल पार करना है, वो मेरिट में कहीं नहीं जुड़ती है। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया कि अगर केवल हिंदी को जो है वो मेरिट में जोड़ा जाएगा तो जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लोग पीछे रह जाएंगे। तो इसका उत्तर जो है मंत्रालय ने इस तरह से दिया है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है केवल, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को भी हिंदी पढ़ानी है और भारत में जो है हिंदी का बहुतायत से प्रयोग होता भी है, तो इसलिए इसको केवल क्वालिफाइंग इन नेचर रखा हमने, मेरिट में इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो इसलिए हिंदी से कोई ऐसी परेशानी होने वाली नहीं है। तो ये प्रश्न हुआ। और तीसरा प्रश्न जो है, मतलब हिंदी भाषा जो है वो अनिवार्य तो है पर क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज फेसिंग डिफिकल्टीज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑन देयर लैंग्वेज, फूड एंड कल्चर। के जो एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां जाकर के उन्हें भाषा को लेकर के, खाने को लेकर के और संस्कृति को लेकर के क्या चैलेंज आ रहे हैं, इसका उत्तर देते हुए, और ये चैलेंज आ रहे हैं तो मंत्रालय ने इनका क्या ध्यान रखा है, इसका कुछ इस तरह का भाव है। तो मंत्रालय की ओर से उत्तर दिया गया है कि हमने जो है वो नियुक्ति के समय पूरी सावधानी बरती थी और हमने यथासंभव उम्मीदवारों को, चयनित उम्मीदवारों को उनके गृह राज्यों में नियुक्त किया है, अब बशर्ते वहां पर वैकेंसी खाली हो। हालांकि ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि लोग जो हैं वो अपने गृह राज्य में रह पाए हों, क्योंकि कारण ये है
जिनका चयन हुआ है उनके राज्यों में या उनके घर से निकट कोई आदिवासी विद्यालय नहीं है, उनसे बहुतायत में जो विद्यालय हैं वो दूर हैं। क्योंकि आदिवासी विद्यालय जो है वो यूं ही कहीं नहीं खोल दिए जाते हैं, इसके लिए नियम है जहां 20,000 और 30,000 आदिवासी क्षेत्र हो, उन स्थानों पर आदिवासी जन पॉपुलेशन हो, उन्हीं स्थानों पर आदिवासी विद्यालय खोले जाते हैं। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो खोले जाते हैं, हर जगह ये नहीं खोले जाते। तो इसलिए सबको लगभग घरों से बाहर जाना पड़ा है और दिक्कतें तो आई हैं। पर इन्होंने कहा कि भाषा को लेकर के जो दिक्कत है उसका समाधान हमने ये किया है। देखो, फूड को लेकर के और संस्कृति को लेकर के तो वो घुल मिल करके धीरे धीरे ही ठीक हो पाता है, लेकिन भाषा को लेकर के, क्योंकि अगर भाषा नहीं समझेंगे तो बच्चे को कैसे समझाएंगे, तो इसको लेकर के मंत्रालय ने कहा है कि भाषा को सिखाने के लिए जो है हमने राज्य की जो शैक्षिक समितियां हैं वो स्थानीय स्तर पर भाषाओं के सत्र आयोजित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें जाकर के हिंदी भाषी लोगों को समस्या ना आए, वो वहां की स्थानीय भाषा को सीख लें। ये उत्तर जो है मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। और चौथा प्रश्न जो है जिससे आप सब लोगों का प्रश्न जोड़ा हुआ है कि द डिटेल्स ऑफ अथॉरिटी फॉर स्टाफिंग ऑफ 38,000 पोजिशन इन एकलव्य स्कूल्स इन द कंट्री। जो 38,000 पोजीशन है, 38,000 वैकेंसीज जो हैं, उसको लेकर के अथॉरिटी स्टाफ क्या है, किस तरह से जो है उसको अप्लाई किया गया है, तो इसको लेकर के मंत्री जी ने उत्तर दिया है। जो प्रथम चरण की भर्ती है उस पर इन्होंने कहा है, पूरा का पूरा बताया कि कैसे कैसे हमारा प्लान है। तो इन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जो है, क्योंकि प्रश्न ये था कि क्या अथॉरिटी है आप लोगों के पास 38,000 पोजीशंस को लेकर के, तो इन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने देश भर के सभी ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 38,400 पदों के सृजन की मंजूरी दी थी। मतलब हमने वित्त मंत्रालय से प्रॉपर इसका जो है वो क्लियरेंस लिया था, और 22-23 से लेकर के 26-27 तक जाकर के हम चरणबद्ध तरीके से इन पदों को भरने के लिए भर्ती करने की सलाह हमें दी थी कि आप लोग जो है अलग अलग फेज में करके 2027 तक जो है इसको पूरा कर लीजिएगा। मतलब अब आप लोग देख लीजिएगा, वैकेंसी अब आपकी 3 की बजाय 4 चरण में निकलेगी। ठीक है, अभी आप लोगों को और ये चरण भी कुछ ऐसे नियमित नहीं है कि एक वर्ष में एक ही चरण होगा या एक वर्ष में 2 चरण होंगे, इसको लेकर के वो क्लियर नहीं है। तो जैसा विभाग चाहेगा और जैसा मंत्रालय चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि हमने 22-23 से लेकर के 26-27 तक का हमारे पास टाइम है, लगभग 4 साल का टाइम है। इन 4 सत्रों में हमें जो है वो इस सबको चरणबद्ध तरीके से पूरा करना है, और उसके अनुसार हमने NESTS ने जो है वो 2023 में सेंट्रल भर्ती आरंभ कर दी थी, और जिनमें से 8,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। अब एक फाइनल कॉल जो है, मैंने आप लोगों को सेशन करके भी बताया था इससे पहले वाला, फाइनल अब ये बोला गया है कि 14 अगस्त तक का टाइम है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, नहीं करते हैं तो वो सब पद रिक्त रह करके नई वैकेंसी में जोड़ दिए जाएंगे। तो 9,500 में से लगभग 1,500 के आसपास पद जो है वो खाली रहेंगे, जो कि अगली वैकेंसी में जुड़ेंगे। तो इसको लेकर के भी जो है वो मंत्रालय ने उत्तर दिया है। अब एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, वो प्रश्न भी संसद में रखा गया था कि ईएमआरएस को लेकर के जो है वो कुल कितने विद्यालय हैं। तो मंत्रालय ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हमने 2026 तक, पहले जो आंकड़ा 720 होता था वो बढ़ा करके 728 कर दिया है। तो देश भर में 728 ईएमआरएस विद्यालय स्थापित करने का हमने लक्ष्य रखा है, जिनमें से कि कुल 708 ईएमआरएस विद्यालय जो हैं वो स्वीकृत किए जा चुके हैं। 728 में से 8 सैंक्शन हो गए हैं। सैंक्शन होने का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। सैंक्शन होने पर उसके लिए बजट जारी कर दिया जाता है, फिर वहां पर लैंड जो है उसको लेकर के, भवन बनाने को लेकर के सब कार्यवाही पूरी शुरू हो जाती है। तो जिनमें से कार्यवाही शुरू हो चुकी है उसको लेकर के बताया है कि 708 में से भी 405 स्कूल जो हैं वहां सब कुछ फंक्शनिंग है। मतलब 708 पर तो सैंक्शन हो गया है, कहीं बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, लेकिन 405 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अब तक जो है वो कार्य शुरू हो चुका है, एडमिशन होकर के विद्यालय चल रहा है। तो यहां आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी जो है वो अब आप लोगों को 720 नहीं 28 पदों पर निकलेगी। मतलब 728 हो गए हैं विद्यालय, और आप लोगों को मैं ऐसा लगता है कि भविष्य में ये संख्या और भी बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे इसको लेकर के आवश्यकता लगेगी। हालांकि वो नंबर बड़ा नहीं होगा, 10, 5, 15, 20, 50 विद्यालय बढ़ना जो है, लेकिन बढ़ेंगे विद्यालय, ये जरूर समझ में आता है यहां से। तो भाई विद्यार्थियों, इनके प्रश्नों को लेकर के मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास वित्त विभाग से पूरा जानकारी स्वीकृति भी थी,
और इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने जो है प्रथम चरण पर भर्ती कर दिए, लेकिन वैकेंसी कब निकलेगी इसको लेकर के मंत्री जी की तरफ से तो कुछ नहीं आता आया है। पर मैं आप लोगों के एक विश्लेषण के तहत पहले भी बता चुका हूं कि अभी तक क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, और एक भर्ती निकालने में, एग्जाम लेने में, फिर उसकी ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया करने में, विभाग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में विभाग का बहुत सारा व्यय, समय और व्यय, पैसा जो है वो व्यय होता है। इसको ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अलग अलग जो है वो अवसर दिए जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बार अवसर दिए जाते हैं। तो जिनमें से कि अब तक 3 अवसर दिए जा चुके थे, 3 या 4 अवसर दिए जा चुके थे, फाइनल अवसर जो है वो दिया गया था ईएमआरएस के वेबसाइट पर नोटिस निकाल करके कि आप लोगों को 14 अगस्त तक वैकेंसी में आकर के ज्वाइन करना है, नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजेक्शन मान लिया जाएगा और उसके आधार पर फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि 14 अगस्त तक सब ये है। तो उसके बाद फिर फाइनल डेटा जो निकलेगा वो 14 अगस्त के बाद निकलेगा। हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीना, जितना टाइम लेना चाहे विभाग वो लेगा। उसके बाद वैकेंसी निकालने पर कुछ सोच पाएगा विभाग। इस तरह से जो है अ, अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ विभाग जो है वो कर रहा है वैकेंसी को लेकर के, लेकिन प्रक्रिया कुछ यही है कि समय लग सकता है। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि 3 चरणों में निकालनी है, 4 चरणों में निकालनी है। वो विभाग की मर्जी है, विभाग जैसे चाहेगा अपनी व्यवस्था बना पाएगा। विभाग स्वतंत्र है वैकेंसी को निकालने में, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन 2026 तक वैकेंसी पूरी करनी है। तो विद्यार्थियों, वैकेंसी तो आनी ही है, लेकिन जहां तक संभावना है इस महीने लास्ट में या अगले महीने कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, या शिथिल मामला भी हो सकता है। जो भी होगा आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। नमस्ते।